दिल में है बाबर और मुंह में है राम राम, तो ये काम चलने वाली नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, रिपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी। गंजा कसेगा, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल तय है। माननीय योगी जी की सरकार है, गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज की तारीख महत्वपूर्ण है। यह तारीख इसलिए खास है कि आज एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। 3 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन आज से ठीक 1 महीने पहले किया गया था, इसे 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट और 15वें दिन फाइनल रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। लेकिन बीते 15 दिन पहले एसआईटी ने 15 दिनों की और मोहलत ले ली। लिहाजा आज 1 महीना पूरा हो रहा है और आज किसी भी वक्त एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है या एक बार फिर एक्सटेंशन, समय के लिए एक्सटेंशन मांग सकती है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज पूरे देश की नजर लखनऊ में केंद्रित है। आज पूरे देश के राम भक्तों की नजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी की उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, जो रिपोर्ट संभावित है कि आज एसआईटी उत्तर प्रदेश शासन को सौंपेगी। आज राम भक्तों की आस्था की नजर अयोध्या में टिकी हुई है। आज राम भक्त अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और भक्ति की भावना से लबालब हैं। फिर भी प्रतीक्षा की जा रही है कि जिसने राम भक्तों की आस्था की चोरी की है, जिसने राम के नाम पर दिए गए चढ़ावा में दान की रकम की चोरी की है, उसमें कौन कौन शामिल हैं, किसका किसका नाम आता है, कहां क्या चूक रही, किसने चीजों को देखकर अनदेखी की, किससे गलती से गलती हो गई, इन तमाम चीजों पर शायद आज पर्दा उठ जाए। 3 सदस्यीय कमेटी आज अपना फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट के दायरे में जो चीजें आ रही हैं, उसमें दान में ली जाने वाली ट्रांजैक्शन का बैंक अकाउंट और दान रकम की गिनती से संबंधित जितने भी लोगों हैं उनके बैंक अकाउंट, सीसीटीवी कैमरा, चंपत राय की निगरानी में कमी कहां रह गई, गोपाल राव की निगरानी में कमी कहां रह गई और अनिल मिश्रा की निगरानी में कमी कहां रह गई, सिस्टम कहां कमजोर था, कहां पे वो ब्लैक होल बना हुआ था जिस ब्लैक होल के आश्रय राम भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई चढ़ावा की चोरी हो रही थी। इन तमाम चीजों पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट जारी कर सकती है। संत समाज इसकी बड़ी शिद्दत से प्रतीक्षा कर रहा है। संतों ने बयान भी दिया है। देखिए, संत समाज को, हिंदू जनमानस को पूर्ण रूपेण एसआईटी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर पूरा विश्वास और भरोसा है और उसी विश्वास भरोसा के अनुरूप एसआईटी का जो है रिपोर्ट अंतरिम के बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपना है, जिसके लिए 15 दिन का दिन जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया भी था। एसआईटी ने मांग भी की थी, आज उसका भी समय पूरा हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो भी एसआईटी का रिपोर्ट होगा पूर्ण रूपेण विश्वसनीय रिपोर्ट होगा, सराहनीय रिपोर्ट होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। एसआईटी टीम का आज जो आखिरी दिन है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा सबूत उसके हाथ लगेगा, क्योंकि राम मंदिर राम भक्तों का है, राम विरोधियों का नहीं है। जिन लोगों ने राम पर सवाल उठाए, जिन लोगों ने अभी तक झांकने नहीं आए राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, आज वो राम चढ़ावा चोरी को लेकर के देश और दुनिया भर में अफवाह फैला रहे हैं, सनातन को बदनाम रहे कर, दिल में है बाबर और मुंह में है राम राम, तो ये काम चलने वाली नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, रिपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिसने ऐसा किया होगा उसको दंड मिलेगा, दंड के भागी होगा। चंपत राय जैसा व्यक्ति जो है राम जन्मभूमि के लिए, जिन्हें पटवारी के रूप में, लेखपाल के रूप में उन्होंने जो अध्ययन किया है, उतना मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, केवल चंपत राय ही उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अध्ययन करके और राम जन्मभूमि एक एक बिंदु पे उन्होंने चिंतन किया है। उनके जैसा कोई चिंतन करने वाला व्यक्ति उसमें कोई नहीं है। संतों की इस भावना को आपने सुना। अब इस मामले में एक अनोखा बयान
उस व्यक्ति का आया है जो व्यक्ति चंदा चोरी मामले में कहीं संलिप्त नहीं है, लेकिन जिसके नाम के बगैर वर्तमान राम मंदिर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। श्री राम जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का भी बयान सामने आया है और इकबाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पूरी निष्ठा जताई है और इकबाल अंसारी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, चोर पकड़ा जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी हैं उनको जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने जो कुछ भी हुआ है ये सब अंदर की बात है। जो कुछ भी लोगों ने किया, जिन लोगों ने देखा, आज वो जो है उसकी जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है और ये काम सरकार का है, ये बाहर के लोगों की बात नहीं है, ये काम सरकार का है, कानून का काम है। कानून अपना शिकंजा कसेगा, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल तय है। माननीय योगी जी की सरकार है, गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस पूरे मामले में विवाद के केंद्र में हैं, क्योंकि जिन लोगों का नाम इस पूरे मामले में चंदा चोरी में आया है उन तमाम लोगों के सरपरस्त चंपत राय बंसल ही थे। चंपत राय बंसल ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अनिल मिश्रा ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पूरा ट्रस्ट एक नया सीईओ खोज रहा है जो प्रोफेशनल तरीके से चीजों को हैंडल करेगा, लेकिन चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा और गोपाल राव के दामन पर जो दाग लगा है, जिस दाग से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है, उस भावना को समृद्ध होने में, उस दाग के धुलने में वक्त लगेगा। आज फाइनल रिपोर्ट आना है, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 महीने का डेडलाइन आज खत्म हो रहा है। हो सकता है कि एसआईटी समय को लेकर एक और एक्सटेंशन मांग ले, लेकिन अभी तक एसआईटी की ओर से एक्सटेंशन का कोई इशारा नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी वक्त एसआईटी रिपोर्ट जारी कर सकती है। और एसआईटी की रिपोर्ट आने के पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इन 8 लोगों की गिरफ्तारी में वही लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनकी चर्चा पहले दिन से हो रही है, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो या लवकुश मिश्रा हो, राजेश पाठक हो, टिन्नू यादव हो, मनीष यादव हो या डीके तिवारी हो। और इन तमाम लोगों के संरक्षक जो थे वो मुख्य संरक्षक के तौर पर चंपत राय बंसल का ही नाम आता है। और चंपत राय बंसल के बारे में यह कहा जा रहा है कि जब पहली बार चंदा चोरी का मामला सामने आया तो बिना जांच पड़ताल किए चंपत राय बंसल ने इस पूरे मामले से इनकार कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब बात तुल पकड़ने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो रकम चोरी हुई थी, जो गबन की राशि थी, उसको रिकवर कर लिया गया है, इसलिए मामला को रफा दफा किया जाता है। लेकिन जब एसआईटी को ये पूरा जांच सौंप दिया गया तब चंपत राय बंसल पहले तो एकांतवास में चले गए, फिर चिट्ठी जारी की और चिट्ठी जारी कर कहा कि हम दाग लेकर यहां से नहीं जाएंगे और एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संत समाज चंपत राय बंसल की निष्ठा पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन राम भक्त ये जरूर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदार है उस व्यक्ति को इस चोरी की घटना से कैसे मुक्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर आरोप आज के 8 महीना पहले लगा था टिन्नू यादव पर कि यह व्यक्ति चंदा चोरी कर रहा है, जिसके राम मंदिर में एंट्री पर रोक लगा दी गई थी, उस रोक को फिर से कौन खत्म किया और उसकी एंट्री कौन मुहैया कराया? नाम एक चंपत राय बंसल। इसलिए आज एसआईटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा पूरा देश इस बात को लेकर कर रहा है कि एसआईटी भी क्या चंपत राय बंसल को क्लीन चिट दे देती है या चंपत राय बंसल दाग लेकर ही वापस लौटेंगे। हम पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फाउंडेशन पर। धन्यवाद।